नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर न्यूज 24 लगातार बना हुआ है। पंजाब से ये बिग ब्रेकिंग सबसे बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है। पीएम मोदी की फिरोजपुर रैली सुरक्षा की वजह से रद्द करनी पड़ी है। सुरक्षा कारणों की वजह से पीएम मोदी की रैली को रद्द करना पड़ा। फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों को देखकर रैली रद्द करने का फैसला लिया गया। 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका रहा। आगे रास्ता नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया, इस पर जानकारी दी है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा, बठिंडा पहुंचने के बाद अधिकारियों को लताड़ा। सीधे उन्होंने कहा कि अपने यानी कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी की बात कर रहे थे। अधिकारियों से कहा लताड़ते हुए कि अपने मुख्यमंत्री को शुक्रिया कहना कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। ये बड़ी खबर और ये तस्वीर लगातार न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। आज दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब में पहली बार चुनाव को देखते हुए बड़ी रैली को संबोधित करना था फिरोजपुर में और उसी के लिए काफिला निकला था, लेकिन रास्ते पर खड़े प्रदर्शनकारियों ने ये रास्ते को जाम कर दिया, फ्लाईओवर पर ही रोक लिया। और जबकि पंजाब के डीजीपी की तरफ से ये बड़ी खबर कि पंजाब के डीजीपी की तरफ से हरी झंडी दी गई थी कि सब कुछ ठीक है, काफिले को आगे बढ़ने दिया जाए, उसके बावजूद भी हालात देखिए कि बीच रास्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पर रुका रहा 15 से 20 मिनट तक और उसके बाद हालात और खराब होते चले गए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन आया है। अधिकारियों को एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्होंने लताड़ा, क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है। सुरक्षा में बड़ी चूक इसको माना जा रहा है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने बहुत कम शब्दों में, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं, उन्होंने सीधे कहा कि जाइए अपने मुख्यमंत्री को शुक्रिया अदा कीजिए, धन्यवाद कीजिए कि मैं यहां पर वापस जिंदा लौट पाया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब सियासी रिएक्शन भी इस पर शुरू हो चुका है, तमाम ट्वीट सामने आ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से भी लगातार अब इस पर रिएक्शन आ रहे हैं। जेपी नड्डा की तरफ से ट्वीट किया गया है, वो कहते हैं कि ये बड़ी साजिश है। जब डीजीपी की तरफ से हरी झंडी दी गई तो फिर रास्ता क्यों साफ नहीं मिला? वहां पर 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का रुकना यानी कि सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक। सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली को रद्द करना पड़ा है और साथ ही गृह मंत्रालय अब एक्टिव हो गया है। पीएम की रैली पर गृह मंत्रालय का बयान भी आ गया है और पंजाब सरकार से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। पीएम के रास्ते में रुकावट और वहां पर प्रदर्शनकारी खड़े हुए थे। सुबह से न्यूज 24 ये जानकारी आपको दे रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिरोजपुर पहुंचेंगे, वहां पर रैली को संबोधित करेंगे, पंजाब को बड़ी सौगात देंगे और उधर किसान अपनी तैयारी कर रहे थे। उसके बावजूद भी जानकारी इनपुट होने के बावजूद भी इतनी बड़ी चूक सुरक्षा में। और कुमार गौरव इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। तो कुमार गौरव, एक बार फिर से बताइए कि हुआ क्या है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ बड़ा मामला है और पहली दफा ऐसा हुआ है। देखिए, जाहिर तौर पे विपनेश बड़ा ये गंभीर मामला है। प्रधानमंत्री आज पंजाब के दौरे पे थे और हजारों करोड़ रुपए की सौगात पंजाब को देने वाले थे। जब उन्होंने सुबह पंजाब में लैंड किया, उसके बाद वहां से उन्हें नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल जाना था और वहां पे जाकर फूल शहीदों को श्रद्धांजलि देनी थी। लेकिन चूंकि मौसम उस वक्त खराब था, इसलिए 20 मिनट वेट करने के बाद प्रधानमंत्री की टीम ने यह तय किया कि प्रधानमंत्री लगभग 2 घंटे की यात्रा बाय रोड सड़क मार्ग से तय करेंगे और उसके बाद जैसे ही वो लोग लगभग आधी दूरी से भी कम उन लोगों ने तय की थी, तभी एक फ्लाईओवर आया और वहां पे प्रधानमंत्री के काफिले को 20 से 25 मिनट तक रुकना पड़ा। वहां पे प्रदर्शनकारी मौजूद थे, जबकि प्रधानमंत्री का जो भी रूट होता है, चूंकि स्टेट गवर्नमेंट के साथ एसपीजी जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा जिसकी जिम्मेवारी है, उसकी लाइजनिंग होती है, बातचीत होती है, राज्य सरकार भी इसमें शामिल होती है। वहां से क्लियरेंस दिया गया था कि प्रधानमंत्री के काफिले को गो अहेड है, यानी कि वो जा सकते हैं। लेकिन अंततः प्रधानमंत्री के काफिले को रुकना पड़ा और 15-20 मिनट तक काफिले फ्लाईओवर के पास जहां प्रोटेस्टर्स मौजूद थे वहां रुकने के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम ने यह तय किया कि प्रधानमंत्री वापस एयरपोर्ट पे वापस आएंगे। एयरपोर्ट वो वापस आया और उसके बाद का माजरा आपको पता है। उन्होंने अधिकारियों से यहाँ तक कहा, प्रधानमंत्री काफी आहत हुए इस पूरी घटना से। उन्होंने अपने पंजाब सरकार के अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी जी को आप बता दीजिएगा कि मैं
सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंच गया हो। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नाराज तो है ही, साथ में आहत है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का होता है और राजनीति की वजह से उसकी सुरक्षा को ठेस पहुंचाना, चूंकि बीजेपी को अभी तक ये लगता है कि राजनीति की वजह से ये किया गया है, ठेस लगी है प्रधानमंत्री को भी इस बात से। और उसके बाद से बीजेपी काफी सक्रिय है। जेपी नड्डा आरोप लगा रहे हैं, चूंकि प्रधानमंत्री पंजाब में के लोगों के लिए सौगात लेकर गए थे और मुख्यमंत्री चन्नी यानी कि कांग्रेस की सरकार ये नहीं चाहती थी कि प्रधानमंत्री पंजाब में आए और लोगों को वो जो घोषणा करने वाले हैं उससे फायदा हो, इसलिए ये सारा नाटक रचा गया। और सबसे खास बात यह है, प्रधानमंत्री के नाराज होने की एक और वजह है, वो वजह ये है कि उनकी सुरक्षा को लेकर जब ये मामला अटका तो कहीं ना कहीं कोशिश की गई क्योंकि मुख्यमंत्री चन्नी से बातचीत की जाए, लेकिन चन्नी फोन पे नहीं आया। तो ये एक बड़ा राजनीतिक मैसेज कहीं ना कहीं था चन्नी की तरफ से भी। और उसके बाद प्रधानमंत्री आहत हुए हैं और बीजेपी इस पे बीजेपी इसको राजनीतिक कुमार गौरव, आप सही कह रहे हैं, कोई आम इंसान नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का मामला है। फिरोजपुर से न्यूज 24 संवाददाता इस वक्त अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त वहां पर मौजूद थे। ये पहली तस्वीरें न्यूज 24 पर इस वक्त एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पर रुका था। अभिषेक, मैं आपके पास आ रही हूं, लगातार आप इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, मुझे बताइए वहां एग्जैक्टली हुआ क्या था। देखिए, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज पहली रैली थी फिरोजपुर में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 बजे करीब लोगों को संबोधित करना था, लेकिन किसान संघर्ष की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रास्ते पे रोक लिया गया। आप देख सकते हैं, ये वही हम सड़क पे जा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को 15 से 20 मिनट तक के काफिले को रोका गया। इससे जो बड़ी चूक है वो सिक्योरिटी के मानी जा रही है। आपको बता दें कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब फिरोजपुर के लगन में पहुंचते हैं, वहीं उनके काफिले को किसानों की तरफ से रोक दिया जाता है। उसके बाद एसपीजी ने सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली के लिए वापस रवाना कर दिया गया है। यह बड़ी चूक बताई जा रही है। सबसे बड़ी चूक पंजाब की, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पे आते हैं, पहली बड़ी रैली की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, लेकिन सिक्योरिटी की चूक के कारण प्रधानमंत्री के काफिले को दिल्ली वापस रवाना कर दिया जा रहा है। देखिए अभिषेक, उसी रास्ते पर हैं जहां पर 15 से 20 मिनट हुसैनी वाला बॉर्डर, ये रास्ता फ्लाईओवर, जहां पर इस वक्त मेरे सहयोगी अभिषेक कार में बैठे हुए, उसी रास्ते को आप वहां पर वो चलते हुए गाड़ी में बैठकर खुद तय कर रहे हैं। यहीं पर 15 से 20 मिनट तक पीएम का काफिला रुका रहा है। सुरक्षा में बड़ी चूक। अभिषेक, ये कहा जा रहा है क्योंकि पीएम की सुरक्षा का मामला है, वहां पर सिक्योरिटी पर्याप्त नहीं थी, जबकि प्रदर्शन की भी जानकारी दे दी गई थी। देखिए, पहले ही किसान जत्थेबंदियों की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि हम प्रदर्शन करेंगे जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, लेकिन यह सुरक्षा में बड़ी चूक दिखाई दे रही है। पंजाब की बात करें तो प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा था, लेकिन सिक्योरिटी सही तरह से सिक्योरिटी नहीं गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री के काफिले को वापस रवाना होना पड़ा, जबकि वो पंजाब में पहुंच भी चुके थे। जहां रैली होनी थी वहां से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का दूरी थी, लेकिन किसानों की तरफ से संघर्ष किया गया। 15 से 20 मिनट पुल पर रोका गया। उसके बाद एसपीजी की सिक्योरिटी को वापस दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रवाना होना पड़ा। जो सुरक्षा एजेंसी थी वहां पर पंजाब पुलिस और उनके बीच में क्या वार्ता हुई, क्योंकि 15 से 20 मिनट का ये पूरा मामला है, मैं चाहती हूं कि वो सब कुछ बताएं आप। देखिए, जो एक आपको बता दें कि ये इस वक्त हम उसी रास्ते पे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका गया। हालांकि आज पंजाब में काफी बारिश थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने आज बड़ी रैली संबोधित करना था, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो थी उसमें बड़ी चूक दिखाई दी है। 15 से 20 मिनट भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का काफिला रुकना एक बड़ी बात की जा रही है। उसके बाद उनके काफिले को रोकने के बाद ही जो पुलिस प्रशासन थी वहां वो भी वही मौजूद थी, लेकिन उनकी तरफ से 15 से 20 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहीं खड़ा होना पड़ा। अभिषेक, जिस रास्ते पर है ये कौन सा इलाका है, ये कौन सा हाईवे है, इसका नाम क्या है? देखो जी जी
देखिए ये फिरोजपुर हाईवे तकरीबन यहाँ से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी है, जहाँ उनके काफिले को रोका गया। कुछ ही दूरी में वही पुल आएगा जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को 15 से 20 मिनट तक रोका गया था। ये तय था कि इसी रास्ते से काफिला गुजरना है, ये पहले से इंफॉर्मेशन दे दी गई थी पंजाब पुलिस को। और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधा रुक कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप सवाल ले सकते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी इसको साजिश बता रही है, जबकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि शेड्यूल नहीं था, किसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे। इसी पर अभिषेक हमें जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक, क्या यह तय था यहीं से गुजरेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला? पहले से इंफॉर्मेशन थी पंजाब पुलिस के पास? देखिए, जहां तक कह सकते हैं कि पहले ये प्लान कर लिया गया था कि यही रोड मैप होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से वो फिरोजपुर रैली को लोगों को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। वही देखिए, आप देख सकते हैं कि फिरोजपुर रोड है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले ने फिरोजपुर के लिए रवाना होना था रैली को संबोधित करने के लिए। क्योंकि अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम जब तक कोई बहुत बड़ी आपदा ना आ जाए, जब तक बहुत बड़ा कुछ ना हो जाए, तब तक रत्ती भर तब्दीली नहीं होती है रास्ते में, कार्यक्रम में। मैं इसलिए सवाल उठा रही हूं। देखिए, 2 साल बाद अगर बात करें तो किसान आंदोलन 2 साल तक चला। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल के बाद पंजाब का पहला दौरा था। यहाँ कई बड़े ऐलान भी करने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन कारणवश जो है कि सिक्योरिटी सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के काफिले को सिक्योरिटी नहीं दी गई। उसके बाद आपको बता दें कि अगर बात करें पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा ने भी साफ तौर पर आरोप लगाए हैं पंजाब सरकार पर, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, और उन पर साफ तौर पर कहा गया कि प्रधानमंत्री के काफिले को जो प्रॉपर सिक्योरिटी थी वो नहीं दी गई, जिसके बाद काफिले की एसपीजी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को दिल्ली के लिए वापस जाना पड़ा था। देखिए अभिषेक, लगातार क्योंकि फिरोजपुर हाईवे पर ही है, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 से 20 मिनट तक रुकना पड़ा। सिक्योरिटी में ये बहुत बड़ी चूक है, सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। ये तस्वीरें लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है और अब इस पर वार पलटवार भी शुरू हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हो गए, काफी आहत हुए। उन्होंने सीधे कहा है अधिकारियों को लताड़ते हुए कि जाइए जाइए, आज मेरी जान बच गई। उन्होंने कहा कि इसके लिए अपने सीएम को थैंक यू कहना कि एयरपोर्ट तक मैं जिंदा पहुंच पाया। बठिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही पहला रिएक्शन आया, क्योंकि जद्दोजहद वहां पर चलती रही और रास्ता बिल्कुल भी क्लियर वहां पर नहीं हुआ। अभिषेक, क्या और रिएक्शन मिल रहे हैं इस पर? देखिए, बताया जा रहा है कि भाजपा की भी जल्दी ही जो मीटिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का की तरफ से इतनी बात कहना कि उनकी जान बच जा सके, क्योंकि किसानों की तरफ से साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका जाएगा। उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका भी गया। 15 से 20 मिनट काफिले को रोकना, भारत के प्रधानमंत्री के काफिले को एक जगह रोकना, यह बड़ी बात है। आप देख सकते हैं वो हम उसी हाईवे पे की तरफ जा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका गया है 15 से 20 मिनट तक। चंद मिनटों की दूरी है। अब देख सकते हैं, हम लाइव अब दिखा रहे हैं कि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को 15 से 20 मिनट तक रोक दिया गया था। उसके बाद एसपीजी की तरफ से बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी थी। अभिषेक उसी रास्ते को लगातार दिखा रहे हैं। ये फिरोजपुर फ्लाईओवर है जहां पर अभिषेक इस वक्त गाड़ी में सवार होकर न्यूज़ 24 की टीम वहां पर तैनात है। मौसम खराब है, यहीं पर पीएम को रुकना पड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 से 20 मिनट तक रुकना पड़ा और सुरक्षा में यह अब तक की सबसे बड़ी चूक बताई जा रही है। कुमार गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार गौरव, गृह मंत्रालय एक्टिव हो गया है और वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय एक्टिव और वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए, जाहिर तौर पे ये एक बड़ा मुद्दा है और चुनाव के पहले इस तरह के मुद्दे, दो बातें इसमें निकल कर आती है। एक तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरी खास बात यह है कि एक आप कह सकती हैं कि बीजेपी के हाथों में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा पंजाब में लग गया है, चूंकि पंजाब में बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस से अलग हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री जो है उसके साथ बीजेपी का गठबंधन है। तो ये कहीं न कहीं ये मुद्दा जो है
बीजेपी इसे भुनाना चाहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको जैसा कि आप लगातार हम लोग दिखा भी रहे हैं, जेपी नड्डा का जो ट्वीट है उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। उन्होंने लिखा है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश के महान सपूत सरदार भगत सिंह और अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि देनी थी। कहीं न कहीं इमोशंस को लाने की कोशिश की जा रही है कि इन श्रद्धांजलि के रास्ते में पंजाब की कांग्रेस सरकार बाधा बनी है और जो सौगात देनी थी पंजाब की जनता के लिए उसमें बाधा बनी है। तो एक राजनीति में इमोशंस बहुत मायने रखता है। पंजाब बॉर्डर स्टेट है।